अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अरी चौधरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद अरीज ईमान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार सा व्लॉग, और ये कुकिंग व्लॉग है। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से जो सा वो हम लोग वीकेंड में कुकिंग करते हैं, और क्या हमारे घर में स्पेशल बनता है। वैसे तो हर बार डिफरेंट ही बनता है, कभी कुछ बन गया कभी कुछ बन गया। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं और सूप्स वगैरह और मंचूरियन और इस तरह के खाने जो उनसे वो ज़्यादा खाए जाते हैं सर्दियों में। तो हमारी फैमिली में तो ज़्यादा खाए जाते हैं, और आई गेस सभी की फैमिली में जो सा वो ज़्यादा ही खाया जाता है। तो बस या फिर फ़िश वगैरह जो सी है वो फ्राई कर लो, या फिर उसकी ग्रेवी बना लो, या फिर कुछ इस तरह से। या फिर बर्गर्स वगैरह भी फ़िश के बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ जो सा मेरा इस वीकेंड का था वो शेयर करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट वीकेंड्स में भी आपके साथ अपनी कुकिंग जो सी है वो शेयर करती रहूँगी। और सिर्फ वीकेंड्स ही नहीं, कभी भी शेयर करूँगी, मतलब रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मंचूरियन और वेजिटेबल फ्राइड राइस बन रहे हैं, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ वेजिटेबल्स की चॉपिंग। और वैसे जो सा मोस्टली चॉपिंग ईमान करके देती है मुझे, और लेकिन चूँकि आज उसके पास टाइम नहीं था, उसे थोड़ा सा अपना काम था, इसलिए मैंने ख़ुद ही सारा किया है। लेकिन एंड पे उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो एंड पे उसने राइस भी मुझे बॉयल करके दिए, बाकी सब मैंने कर दिया था, बस उसने बॉयल कर दिए थे मुझे। तो इसी तरह से मिलके हमने जो सा वो काम कर लिया था। क्योंकि भाई की कॉल आई थी कि मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। तो बस फिर हमने जल्दी जल्दी जो सा वो सारा काम करना था। और उन्होंने कहा था कि मुझे भूख भी लगी है, और बाबा को भी भूख लगी थी, तो हमने बस फिर जल्दी जल्दी जो सा वो मिल के काम कर लिया था। खैर इसी तरह मेरे ख्याल से बाकी सबके घरों में भी इसी तरह चलता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के घर में कौन सी ड्यूटी जो सा वो परफॉर्म करता है। तो हमारे घर में जो सा है इसी तरह होता है कि मैं कुकिंग करती हूँ, और ईमान जो सी है वो मुझे हेल्प कर देती है, कभी चॉपिंग में हेल्प कर देती है, कभी इस तरह राइस बॉयल कर देगी, और इस तरह से छोटी छोटी करके वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और समटाइम्स तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मेन रोल प्ले कर जाती है पूरी कुकिंग का। तो खैर यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, इतनी हार्ड थी गाजर, बहुत ज़्यादा हार्ड थी। और जो कैबिज थी वो भी थोड़ी थोड़ी हार्ड थी, और अनियन जिनसे थे वो भी हार्ड थे। हर चीज़ ही हार्ड थी। मुझे समझ नहीं थी आ रही कि पहले ये वेजिटेबल्स आती हैं तो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। तो फिर मैंने सोचा शायद मेरी नाइफ़ में प्रॉब्लम है। तो मैंने मम्मा से कहा नाइफ़ को ठीक करके दें। मम्मा बहुत अच्छी नाइफ़ ठीक ठीक क्या करती हैं, उसको शार्प कर देती हैं। तो मैंने मम्मा से कहा, और मम्मा ने नाइफ़ शार्प करके दी, तो कुछ बेटर तो हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वो टफ़ टाइम दे रहा था मुझे। तो खैर चॉपिंग मैंने फटाफट से कर ली भी है, थोड़ी मैंने वीडियो भी फ़ास्ट की हुई है। और कुछ ये कि मैंने काम किया भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से था, तो दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने कैबिज को जो सा वो कट कर लिया, और है भी कैबिज ना बहुत छोटे छोटे साइज़ की थी। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोट की कि अगर छोटे साइज़ की कैबिज हो ना, तो उसकी कटिंग समहाउ मुझे ईजी लगी है। हालांकि इसका जो अगर हम लोग छोटे वाले कैबिज बाय करते हैं जब, तो उसके अंदर ना जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। तो प्रेफरेंस उनसे वो थोड़ी बड़े वाली साइज़ की ही देनी चाहिए। लेकिन जब मैंने इसको कट किया तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ, नहीं यार, छोटे वाली जो सी है ना वो इजीली कट हो जाती है। और स्पेशली जब आपने सैलड वगैरह बनाना है ना, तो फिर आप जो सा है वो मतलब अच्छी बारीक वाली चॉपिंग हो जाती है छोटे वाले की। तो बस फिर मैंने कैबिज भी फटाफट से कट कर ली, और साथ ही अब मैं कैप्सिकम भी कट करूँगी। और चिकन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है, और साथ ही मैंने जो सा वो गार्लिक को भी पील ऑफ कर दिया था। तो बस अब जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ ताकि टाइम पे जो सा वो खाना तैयार हो जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीकेंड पे आपने क्या बनाया था, और कोई ऐसी आपकी रेसिपी अगर हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और मैं फिर बाकी लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। तो इस तरह के छोटे छोटे क्विज़ करना बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट किया करें, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, और आपको भी अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने शॉपिंग कर ली, और साथ ही मैंने ईमान से कहा, ईमान जल्दी से राइस को बॉईल कर दो, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा था। और हर बार ही जब भी कुकिंग करो ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, बंदा कहता है टाइम थोड़ा, टाइम थोड़ा। मुझे बताइएगा ये सिर्फ मेरा ही इशू है, या फिर सभी के साथ होता है कि बस जल्दी जल्दी कर लो, फिनिश करो। और खैर कुकिंग करने में मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है, मैं तो बहुत बचपन से कर रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ भी है।
और मेरे मामू और मेरे चाचू और मतलब सभी को मतलब ये लोग ज़्यादा थे, ये 2 पर्सन जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और करते थे। खैर उस चीज़ को हम लोग साइड पे रखते हैं। और यहाँ पे जन सा मैंने उसको कैप्सिकम को भी अच्छे तरीके से स्लाइस कर लिया, थिन स्लाइस की हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी डन हो गई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, क्योंकि जब आपकी वेजिटेबल्स चॉप हो जाती हैं तो समझे आपका हाफ़ से ज़्यादा काम जो सा वो डन हो गया। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए थे और ऑयल में डाल रही थी यहाँ पर, और आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे से ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा निकल आया और फिर मैंने उसे वापस बॉटल के अंदर जो सा वो डाल दिया था। तो बस इसी तरह अक्सर हो जाता है, चीज़ें कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ कम हो जाती हैं, तो फिर मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी मैनेज किया। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरी फ्रेंड का मैसेज आया कि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है उसमें आपने कहा है कि जो आपकी मदर घर नहीं है, और फिर आपने कहा कि वो मेरे सामने बैठी हैं और मुझे कह रही हैं वो चाय वाली सिप वाली बात। जिसने वो वीडियो देखी है उसे पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जिसने नहीं देखी है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एग फ्राइड राइस का और मंचूरियन का भी लिंक दे दूँगी। आज खैर मैंने एग फ्राइड राइस तो नहीं बनाया है, आज मैं सिंपल वेजिटेबल फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो खैर वो बहुत अच्छा कॉम्बो है। तो यहाँ पर एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने नहीं बनाया है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैं वो बात कंप्लीट कर लूँ। तो उसका मैसेज आया कि आपने कहा कि वो सामने बैठी हैं, तो उनको मैंने ये बात क्लियर की कि जब मैं शूट कर रही थी, मतलब जब मैंने नाश्ता तैयार किया है, ब्रेकफास्ट रेडी किया है, तो तब मम्मा घर नहीं थी, और वॉइस ओवर मैंने शाम में किया था, तो तब मम्मा आ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन हो तो मैं क्यों ना इस चीज़ को क्लियर कर दूं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग शूटिंग किस टाइम कर रहे होते हैं और फिर जैसे टाइम मिला वैसे ही हम लोग जो सा वो उसका वॉइस ओवर कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं सारी। तो ये 2 चीज़ें जो उनसे वो 2 डिफरेंट टाइम्स में हो रही होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने यही चीज़ क्लियर करनी थी। और वेजिटेबल फ्राइड राइस बना रही हूँ, एग फ्राइड राइस क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि भाई ने कहा था कि मुझे एग फ्राइड राइस नहीं खाने हैं, और बाबा वेजिटेबल फ्राइड राइस ज़्यादा मतलब ज़्यादा शौक़ से खाते हैं कह लें, या फिर उनको ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए फिर मैंने उन दोनों का फ्लेवर जो सा है या फिर उन दोनों का टेस्ट माइंड में रखते हुए वेजिटेबल फ्राइड राइस बना दिए थे। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंट सा है रेसिपी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन जो सा वो ऐड कर दिया है, और मुझे फ्राई किया हुआ चिकन बहुत पसंद है, स्पेशली जब मैं ये मंचूरियन बनाती हूँ तो चिकन मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ। ईमान भी ले लेती है और मामा भी और मैं भी, हम तीनों को ही ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो समहाउ इसका जो फ्लेवर है वो हॉट शॉट से रिजेंबल करता है, मे बी इस वजह से हमें ज़्यादा पसंद आता है, और थोड़ा सा क्योंकि शुगर भी ऐड किया तो थोड़ा सा ये स्वीट सा भी होता है। तो पहले मैं क्या करती थी ना कि जब मैं मंचूरियन बनाती थी तो बहुत सारा बना लेती थी, और आपको पता ही है मंचूरियन जो सा अगर आप रख के खाओ, मतलब ऐसे आज बनाया है तो कल गर्म करके खाओ तो वो वाला फ्लेवर नहीं आता। तो इस वजह से मम्मा ने मुझे कहा था कि इस बार आपने ना थोड़ा सा बनाना है जो मतलब उसी टाइम जो सा वो फिनिश हो जाए, तो या फिर रात तक फिनिश हो जाए। तो बस फिर उसी चीज़ को मैंने माइंड में रखते हुए बनाया था। और यहाँ पे मैंने मटर ऐड किए हैं। मटर हमारे घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप बताइएगा आपके घर में भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं या किस तरह से है। और स्पेशली मटर पुलाव, मेरा ख़्याल से मटर पुलाव बहुत सारे लोगों को पसंद होगा और मेरा भी फेवरेट है, लेकिन बस ठीक है, मतलब अच्छा लगता है मुझे भी। तो यहाँ पे मैंने फेवरेट का वर्ड यूज़ कर दिया था, तो फेवरेट नहीं है, बस ठीक है, अच्छा लगता है मुझे भी। तो बाकी सबको भी घर में बहुत ज़्यादा पसंद है, और बस। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि वाइट वाइट प्याज हैं अभी, ज़्यादा कलर उसका चेंज नहीं हुआ है, बस पिंक पिंक सा हुआ है, और मैंने साथ में मटर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके प्याज थोड़े से भी ज़्यादा हो जाए या कलर ज़्यादा निकल आए तो फिर वो फ्राइड राइस की जगह पुलाव बन जाएगा। तो वेजिटेबल पुलाव नहीं बनाना है, फ्राइड राइस बनाने हैं। और यही डिफरेंस होता है मटर पुलाव में और वेजिटेबल फ्राइड राइस में। इसके अलावा सॉसेस वगैरह भी डलती है, रेसिपी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि बातों में लगे रहें या फिर कोई और काम करते रहें। मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अब मैं केयरफुल हो गई हूँ कि मुझे ये इस पर फोकस करना है।
तो खैर बस यहाँ पे जल्दी से मैं इनको फ्राई कर लूँगी और आहिस्ता आहिस्ता मैं बाकी की चीज़ें भी ऐड करती जाऊँगी। तो सबसे पहले मटर ऐड किए हैं और उसके बाद मैं गाजर ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी दूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मटर जो हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएँ, तो उनको बगैर पानी डाले ही आप ऑयल के अंदर इसी तरह डायरेक्ट डाल दें, जैसा कि मैंने डाले हैं। तो टाइम इससे जो है वो कम लगता है आपका, और जल्दी जो है वो आपके जो मटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो चूल्हा चेंज कर दिया, जो वेजिटेबल्स वाला था वो उस साइड पे रख दिया प्रेशर कुकर, और कढ़ाई मैंने इस साइड पे रख दिया और ऑयल डाल दिया था मैंने इसमें, और साथ ही मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दिया था, ऑयल गर्म हो गया था तो। और यहाँ पे मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ और मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं जल्दी से एक पीस ले लूँ। तो खैर मैं कुकिंग करते हुए बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कुछ मतलब कुछ खाऊं या फिर साथ के साथ कुछ ऐसा करूं। तो एक दो चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं तो मैं ले भी लेती हूँ। और तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग भी जो सा है कोई आपकी ऐसी चीज़ जो मतलब बनने के साथ साथ ही जब वो तैयार हो जाती है और मिड प्रोसेस में होती है, तो प्रोसेसिंग में होती है, तो आप लेते हैं और उससे खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यही मज़ा है और यही लाइफ है कि जो जो जिस चीज़ को पसंद है, मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मतलब कुछ भी मैं ऐसे कुक कर रही हूँ और किसी को कोई चीज़ पसंद है, जो मतलब जैसे चिकन है ना, तो आप अगर उससे मंचूरियन में डाल देंगे तो डालने से पहले आपको एक दो पीस लेना पसंद है। तो आई एम श्योर कि सभी की कोई ना कोई ऐसी हैबिट ज़रूर होगी और मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं सभी को फिर अकॉर्डिंगली जो उनसे सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको देती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने सेकंड वाला बैच भी ऐड कर दिया है और आपको शायद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी। ये हमारे बैक पे जो घर है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और वो सारा दिन इतना ज़्यादा शोर करते हैं ना कि मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कभी कभी। लेकिन ठीक है, अगर वो ना हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही खामोशी हो जाती है, क्योंकि हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा है नहीं है, अभी सभी बड़े हो गए हैं, सभी अपने कामों में बिज़ी होते हैं और ख़ामोशी ही होती है ज़्यादा टाइम। और इवन कि मेरे कज़न सब आते हैं, वो कहते हैं कि यार आप लोगों के घर में इतनी खामोशी है ना कि यहाँ पर आ जाएँ तो ऐसे लगता है जैसे बस सोने के लिए आए हैं, और इतनी ज़्यादा नींद आती है यहाँ पर आके। तो खैर ये कमेंट, और मेरा छोटा सा कज़न है, बहुत प्यारा है वो माशाल्लाह। तो शायान की बात कर रही हूँ मैं। तो वो जब भी हमारे घर आता है 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम वो खेलता है और उसके बाद जो वो सोना स्टार्ट कर देता है और ऐसे करके आराम 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 से बेड पे गिर जाता है कि बस अब मुझे नींद आ गई है। तो आंटी भी हंस रही थी कि ये जब भी आप लोगों के घर आता है इतनी गहरी नींद सो जाता है। तो खैर उसके बड़े बहन भाई भी हैं और वो मेरे ख्याल से शोर करते हैं या फिर क्या, आई डोंट नो, लेकिन वो यहाँ पे मज़े से सोता है। तो बस यही था और हम लोग इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा उसके साथ। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम को छोड़ के बाकी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। कैप्सिकम मैं थोड़ा बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि एक तो ये मैंने काटी भी कुछ ज़्यादा ही बारीक थी और दूसरी बात ये कि बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं इनको बाद में ही ऐड किया। तो अभी यहाँ पे तो मैंने ऐड कर दिया हुआ है और यहाँ पे मेरी शायद रिंग लाइट ऑफ हो चुकी थी और मुझे हाथ धोने की इतनी ज़्यादा आदत है ना कि मतलब मुझे हर स्टेप करने के बाद ना हाथ धोने होते हैं। तो खैर मैंने कढ़ाई में से जितना भी ऑयल था वो सारा मैंने निकाल दिया। और अच्छा, आप यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूँगी, आप कभी भी जिस ऑयल में आप चिकन फ्राई करते हैं ना, तो उस ऑयल में आप बाकी कुकिंग नहीं करिएगा, मतलब बाकी की रेसिपी नए ऑयल से ही करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक अजीब सा फ्लेवर आ जाता है। तो खैर मे बी ना भी लोगों का ऐसा फ़ील होता हो, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है पर्सनली, तो मैं नहीं करती। और वो मैंने फ्राई के लिए अलहदा ही रखा हुआ है, चिकन के फ्राई के लिए ऑयल। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को वॉश नहीं था किया, बस ऑयल अंदर से निकाला और टिश्यू पेपर से मैंने साफ़ कर ली थी। और ये आप देख सकते हैं कि ईमान आई है चिकन पीसेस दे दो और मैंने ईमान को यहाँ पे चिकन पीसेस दे दिए, यहाँ पे लेके जा चुकी है और इन्जॉय कर रही होगी। और ख़ैर यहाँ पे हमारी कुकिंग स्टार्ट है और सारी चीज़ें मैं सॉसेस वगैरह और हर चीज़ मैं ऐड करती जा रही हूँ। मुझे बहुत बुरी आदत है, मम्मा भी कहती हैं कि तुम कैसे मतलब ना कोई चम्मच यूज़ करती हो। हालांकि ना बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से टेबल स्पून्स भी, टी स्पून्स भी हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि स्पून्स नहीं है, लेकिन बस एक आदत बनी हुई है ना, बस उसकी लिड खोली ऊपर से और जार की और उसके अंदर चीज़ डाली और उसी के लिहाज से बस अंदर सारी ऐड कर दी।
अकॉर्डिंगली। तो बस शुगर भी मैंने इसी तरह ऐड किया है बिल्कुल कोई शुगर के लिए स्पून नहीं यूज़ किया। और बड़ा वाला कंटेनर लिया है। और किसी ने मेरे से पूछा था कि आप ये छोटे छोटे आपने बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो मुझे ये बहुत प्यारे लगे थे और मैंने ये ख़रीद लिए। लेकिन किचन के लिए अलहदा से हैं, तो मतलब बड़े साइज़ में। तो डेफ़िनेटली इसमें बस पूरी पूरी सी चीज़ आती है। और यहाँ पे आप देखेंगे मैं कुछ भी मेजर करके नहीं डाल रही हूँ, सारी बस ऐसे ही डाली जा रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ बहुत अच्छे से बन गया था। और यहाँ पे मैंने ईमान को वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई करके दे दी थी। और ईमान से कहा था कि आप जाके आपने जो राइस बॉयल किया है उसमें लेयर्स लगा लो। तो ये बस इसी तरीके से मैं, जैसे हम लोग बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं, वैसे ही हम लोग वेजिटेबल फ्राइड राइस जब मैं बनाती हूँ तो लेयर्स लगा देती हूँ। तो लेयर्स लगाने का बेनिफिट ये है कि जो उनसा सारे वेजिटेबल्स होते हैं वो इवनली स्प्रेड हो जाती है। और आपको चावलों को बहुत ज़्यादा जो उनसा वो हिलाना भी नहीं पड़ता है। तो बस आप उसको लेयर्स में लगा दें। और जो एग फ्राइड राइस है वो तो खैर हम लोग उसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए राइस के साथ फ्राई करते हैं। लेकिन ये जो मैं राइस बनाती हूँ इसकी मेरी अपनी ही रेसिपी है, इसकी कोई ऑथेंटिक मतलब वो वाली रेसिपी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आई मस्ट से कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो खैर यहाँ पे जो सा वो मैंने साइड पे कर दिया मंचूरियन। और ये मैं बहुत काम करती हूँ, चूल्हा चेंज करती रहती हूँ। तो कभी कोई चीज़ इधर कर दी, कभी कोई चीज़ उधर कर दी, अकॉर्डिंगली अपने ईज़ के अकॉर्डिंग। सो गाइस यहाँ पे और सभी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी होती है वीडियो पे। तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइस हियर यू कैन लिसन द साउंड ऑफ हॉट स्प्लिटिंग सॉस विच इज़ माई फेवरेट। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Gotta keep this feeling, keep on breathing.